नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले में बदलाव कर एक को अल्पसंख्यकों के साथ साथ अगड़ा भी बता रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दो नेता अगड़ों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों पर जमकर निशाना साधा। ब्राह्मणों पर बोलते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है। स्वामी के इस बयान की खुद निंदा हुई थी, बहुत निंदा हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव तब भी कुछ नहीं बोले थे। अब एक बार फिर सपा के नेता इंद्रजीत सरोज ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी की है और कहा है कि उन्होंने ब्राह्मणों को नौकरी दी, लेकिन अब ब्राह्मण दिखाई नहीं देते। इंद्रजीत सरोज के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पीडीए मतलब पिछड़े दलित ए फॉर अगड़ा। ये पीडीए मतलब पिछड़े दलित ए फॉर अगड़ा। 2024 से पहले एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता ही अखिलेश की रणनीति पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने कौशाम्बी के कार्यक्रम में ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। इंद्रजीत सरोज ने विवादित बयान देते हुए कहा कि ब्राह्मणों को हमने नौकरी पर रखा, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते हैं। हमने ब्राह्मणों को नौकरी पर रखा, मास्टर साहब गवाह हैं। जो लोग नौकरी ले ले वो दिखाई नहीं पड़े। आंध्रामा यहाँ उन्हों के लोग अभी मिले मुझे, पंडित जी लोग शायद चले गए होंगे। हाँ, तो क्या धीरेन्द्र कारक दिखाई पड़ते हैं? इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। कहा बीजेपी की सरकार में रामराज नहीं है, यहाँ आम जनता अन्याय का शिकार होने पर उससे थानेदार से एसपी, बीडीओ, सीडीओ और डीएम तक बिना घूस के काम नहीं करते। हम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। कोई भी गरीब का काम अगर वो पिटता है या अन्याय का शिकार होता, अगर थाने में जाता तो थानेदार घूस लेता है। यहाँ पर एसपी से लेकर डीएम से लेकर के सीडीओ से लेकर डीपीआरओ से लेकर बीडीओ से लेकर सारे अधिकारी घूस के बिना किसी गरीब का काम नहीं करते हैं, ये मैं गारंटी से कह सकता। सपा नेता के बयान पर घमासान छिड़ा है। सपा जहां बचाव की मुद्रा में है, वहीं बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो इंद्रजीत सरोज जी का विचार है या माननीय मौर्य जी का जो विचार है, वो पार्टी का विचार नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। वो क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, इसमें टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करते। लेकिन निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करने का काम करते हैं, और हम जैसे साधारण जो कार्यकर्ता हैं उनको हमेशा उन्होंने पाठ पढ़ाया है कि सभी का सम्मान आपको करना है। दरअसल अखिलेश इन दिनों पीडीए की रणनीति को धार देने में जुटे हैं। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ अब अखिलेश की नजर सवर्णों के वोट पर भी है। यही कारण है कि वो अब पीडीए के एक मतलब अगड़ा भी बता रहे हैं, लेकिन उनके नेता इंद्रजीत सरोज का बयान उनकी रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और इंद्रजीत सरोज जैसे नेताओं को जानबूझकर ऐसी बयानबाजी के लिए कहा जाता है ताकि जातीय समीकरण का बैलेंस बना रहे। इंद्रजीत सरोज प्रदेश की सियासत में अनुसूचित जाति के बड़े नेता माने जाते हैं। कौशाम्बी का पूरा इलाका अनुसूचित जाति का बड़ा वोट बैंक है। इन्हीं वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लोगों को बीजेपी से मोह भंग कर अपने पाले में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा से पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद पर हमला बोला था। साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा का भी वो बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने ठाकुरों पर तंज कसा था। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के
जातियों पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। मैं अगर संसद में होता और समुदाय विशेष को गाली दी जाती, हमें गालियां दी जाती, राख से जीभ खींच के आसन पर उछाल दे। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। हमारी इज्जत पर, हमारी आन पर आएगी, जान दे देंगे। पार्टियों के गुलाम नहीं। ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। तो पहले मौर्य साहब ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद पर हमला करते थे, लेकिन अब इंद्रजीत सरोज एक और नेता का नाम जुड़ गया है। उन्होंने कटाक्ष किया है ब्राह्मणों पर। इस पर बातचीत करने से पहले कुछ सवाल इस मसले से जुड़े हुए हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल बड़ा सवाल ये कि अगड़ों पर प्रहार विपक्ष का हथियार है क्या? ये अपना में बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने आपको आरजेडी के नेता का भी बयान सुनाया ठाकुरवाद को लेकर, ठाकुरों को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया। ठाकुर और ब्राह्मणों पर चोट के सहारे क्या वोट हासिल कर पाएंगे आप विपक्ष? अपने आप में बड़ा सवाल है। 24 में जात पात भरोसे अखिलेश हैं क्या? सवर्णों और सियासी हमला प्रायोजित है क्या सवर्णों पर? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, तारिक खान जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं और संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश त्यागी साहब, ये इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? मैं जानना चाहता हूं कि ब्राह्मणवाद को लेकर के, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही बयान दे चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं जो ब्राह्मणवाद है उसी को हिंदू धर्म बताया जा गया है, तब भी अखिलेश यादव नहीं बोले। चलिए, अवनीश जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान भी चलिए स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुधा मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। सुधा जी, ये पीडीए का जिक्र होता है, लेकिन पीडीए के जिक्र के बीच हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण गायब हो गए हैं समाजवादी पार्टी की नजरों से नौकरी लेने के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं इस तरह के बयानों पे कतई विश्वास नहीं करती हूँ। इस तरह के बयान मात्र राजनीति में अपने आप को दिखाने के लिए लोग उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस समय सत्ताधारी लोगों ने ये एक जो फैला दिया है भ्रम कि आप खराब बोल के, किसी की निंदा करके, किसी के बारे में इस तरह से बातें करके आप अपने आप को प्रसिद्ध कर सकते हैं। प्रसिद्ध पाने की लालच में ये जो चीजें बार बार होती हैं, क्योंकि धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष पे टिप्पणी करना मात्र आपकी अज्ञानता को दिखाता है और कुछ नहीं। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं ऐसे किसी विषय पे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देता हो उस पर टिप्पणी करना, उस पर अपनी राय रखना, मैं सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के नाते मैं उन चीजों का बहुत ख्याल रखती हूँ जो कम से कम व्यक्ति होने का सम्मान करे। जहां तक बात इस तरह की चीजें होती, मैं हर बार कहती हूँ कि सामाजिक व्यवस्था हर बार बदलती है। पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, मैं वर्तमान समय में कहाँ हूँ और मैं कैसे अपने देश के लिए क्या कर सकती हूँ और सामाजिक मेरा रूप क्या है, ये सब बातें अलग जाती हैं। लेकिन इनको सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना और इस तरह की चीजों को ले आना, मैं इसे कहीं भी राजनीतिक शुचिता के लिए अच्छा नहीं मानती हूँ। आपने कहा कि ये ब्राह्मण गायब हो रहा है, ब्राह्मण नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि जब ये चीजों की शुरुआत हुई थी, हमने उस भाव को खो ही दिया है। और ये जो ठाकुर ब्राह्मण जो भी चीजें होती हैं, ये सत्ता किसके हाथ में है उसको दर्शाता है। और सब लोगों ने इतिहास देखा होगा, तो ऐसा कोई जाति धर्म या कोई ऐसा वर्ग विशेष नहीं रहा है जिसके हाथ में सत्ता कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से लेकर कहीं ना रही हो। तो ये जो झूठा प्रचार किया जाता है लोगों को बरगलाने का, ये मात्र जनता के बीच में उन्माद, नफरत, अंतर पैदा करके चुनाव में जीतने का प्रयास होता है। ठीक है, हमें उजागर करने की जरूरत है, क्योंकि ये मात्र राजनीति चुनाव तक नहीं होती है ना। चुनाव के बाद भी सामाजिक संरचना को बचाए रखने का सरोकार भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इन चीजों का, चूंकि सरकार इसकी पैरोकारी कर रही है, जब सरकार पैरोकारी करेगी तो लोग तो बोलेंगे ना, क्योंकि प्रसिद्ध होना है। और प्रसिद्धि को इस तरह से जो इस्तेमाल किया है सरकार ने, उसका प्रभाव आपको हर जगह मिलता हुआ दिख रहा है। संदीप श्रीवास्तव साहब, इस तरह की बयानबाजी के पीछे आपको क्या मकसद दिखाई देता है? खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद आप क्या समझ पा रहे हैं?
देखिए, अगर आपको कुंदन जी याद हो, उदयनिधि मारन का बयान आपने सनातन के खिलाफ सुना था। उसके बाद उसके पहले ही केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह का बयान दे रहे थे उसको भी आपने सुना है। और उसके बाद ये इंद्रजीत सरोज का जो बयान आया है वो देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे बयान की जो आपने सुनाया बयान, उसमें वो कह रही है कि नहीं, हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं करते, हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। और पिछली बार जब डिबेट हुई थी कुंदन जी, तो मैंने आपसे कहा था कि जो पीडीए में आपने एक ही बात कही थी, अगड़ा को लेकर समाजवादी पार्टी जो बात कह रही थी, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि हम लोग इस विषय पर फिर एक दिन आएंगे। और वो दिन देखिए आज ही आ गया कि उस दिन की बात हमने इंतजार भी नहीं किया और आज हम उसी बात पर डिबेट कर रहे हैं। तो ये क्या अखिलेश यादव का जो पीडीए का प्लान है, क्या उसमें इंद्रजीत सरोज, अल्पसंख्यक या जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं, क्या वो उसमें नहीं आते हैं? तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयान। और अखिलेश यादव जो आपने अपने इंट्रो में कहा था ना कि ऐसे लोगों को वो छोड़ रखे हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करके, चूंकि उनका वोट बैंक पीडीए बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक कार्ड खेल रहे हैं अखिलेश यादव। और वो अपनी तरफ से ये बयान देना चाहते हैं कि हम अगड़ों को भी साथ में जोड़ना चाहते हैं, आधी आबादी को भी साथ में जोड़ना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को भी जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के इस तरह के जो नेता हैं वो ये बयान देके कहीं ना कहीं मुझे लगता है INDIA का जो गठबंधन है, जो मूर्त रूप लेने के पहले ही कहीं मुझे लगता है शायद डिरेल होने की कगार पे पहुंचने जा रहा। उत्तर भारत में देखिए, मैं लगातार ये कहता हूं कि हो सकता है कि आप अन्य जगहों पे इसका प्रयोग करके अपनी सत्ता को हो सकता है कि पाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसे राज्यों में जहां पे ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। और आपने मनोज झा की बात बताई, मनोज झा किस जाति और किस धर्म से आते हैं मनोज झा को ये मालूम नहीं है। तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना, किसी जाति पर टिप्पणी करना, किसी धर्म पे व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड वोट बैंक को आप टारगेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं, इंद्रजीत सरोज को उस समय नहीं याद आया जब वो मायावती जी के साथ थे और उन्होंने क्या क्या बयान नहीं दिया है, चाहे वो राजा भैया को लेके या उन्हीं की पार्टी की जो पिछली विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ऋचा सिंह ने क्या बोला था इनके लिए। तो ये बहुत देखिए मायने नहीं रखता, इसका इम्पैक्ट अब कितनी दूर पड़ेगा और इसका राजनीतिक परिवेश में क्या असर आता है, ये आने वाला जो 24 का चुनाव है कुंदन जी, वो स्पष्ट है कि देखिए ओबीसी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है और उसमें जो ये दलितों का जो वोट बैंक है वो भी बहुत कारक एक तरीके साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इंद्रजीत सरोज का टारगेट, और चाहे केशव प्रसाद जो मौर्य जी हैं, उनका ये टारगेट साफ है कि उसी समुदाय को टारगेट करो जिसका वोट वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये ब्राह्मणों का जो बयान इंद्रजीत सरोज ने दिया है वो पूरी तरीके से एक तरीके से प्रायोजित था, सुनियोजित था और उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। ठीक है।